Today's the topic we have to discuss about it is network topologies. देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है. Network topologies are methods. Network topologies are methods used to define the arrangement of different devices in a computer network where each device is called a node. यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजीज कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस की अरेंजमेंट को. एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनकी अरेंजमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. उन मेथड्स को कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी. यानी कि अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस क्या कहलाती है, नोड कहलाती है. तो वो तमाम डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस जिस तरह से लिंक होती हैं उनकी अरेंजमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कहते हैं. The reliability and the performance of a network are impacted by the way its devices are linked. यानी कि किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस किसी भी नेटवर्क की इम्पैक्ट होती है किस तरह से, जिस तरह से उसकी डिवाइसेस लिंक्ड होती हैं. यानी कि जिस तरह से डिवाइसेस लिंक्ड होंगी उसी तरह से उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी होगी. उसके बाद देख लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की कितने टाइप्स हैं. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़. यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं. देख लेते हैं 4 मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले बस टोपोलॉजी. सो बस टोपोलॉजी इज़ वर्किंग लाइक अ बस. जिस तरह से बस एक रोड से गुजरती है, वो हर स्टॉप को क्रॉस करती है, हर स्टॉप से गुजरती है, तो बस टोपोलॉजी भी बिल्कुल बस की तरह ही वर्किंग करती है. सेकेंड स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह से वर्क करेगी. और रिंग टोपोलॉजी यानी कि वो एक रिंग बनाती है. और फोर्थ मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी इस लाइक कि मैश टोपोलॉजी में क्या होगा कि डिफरेंट एक डिवाइस जो होगी वो एक नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस से कनेक्ट होगी. यानी कि अगर एक डिवाइस है वो दूसरे से कनेक्ट है तो दूसरी तीसरी से होगी, तीसरी पहली से होगी, पहली चौथी से होगी, चौथी पहली से होगी, या हम कह सकते हैं कि जो पांचवी है वो तीसरी से कनेक्ट होगी. तो यानी कि इस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और उन्होंने एक मैश, हम उससे कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, यानी कि उसको इसलिए कहा जाता है कि मैश है क्योंकि एक डिवाइस जो है वो एक नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस जो है डायरेक्टली क्या होती है, कनेक्ट होती है. अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है. कि बस टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल केबल. यानी कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस जो है वो एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होती है. एक सेंट्रल केबल है जिसके साथ हमारी तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. इन आ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड अ बस. यानी कि बस टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस जो हैं वो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन यूज़ करती हैं जिसको हम बस कहते हैं. यानी कि क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है, ठीक है, जिसे बस कहा जाता है. और एक नेटवर्क के अंदर यानी कि बस टोपोलॉजी का जो नेटवर्क है उसके अंदर तमाम जो डिवाइसेस हैं वो सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन यूज़ कर रही हैं जिसे कहते हैं बस. ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल केबल. यानी कि हर डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट होती है एक सेंट्रल केबल के साथ. बस टोपोलॉजी इज़ लाइक अ चॉक बोर्ड. तो बस टोपोलॉजी की एग्जांपल क्या है कि ये इज़ लाइक अ चॉक बोर्ड. ये एक चॉक बोर्ड की तरह है इन अ क्लासरूम. यानी कि एक क्लासरूम में जो चॉक बोर्ड लगा होता है उसकी तरह है इसकी एग्जांपल. वेयर एवरी स्टूडेंट कैन सी द नोट्स. जहाँ पे हर स्टूडेंट जो है वो नोट्स को देख सकता है. रिटन बाय द टीचर. यानी कि जो नोट्स टीचर ने लिखे होते हैं. यानी कि चॉक बोर्ड के ऊपर एक क्लासरूम में टीचर चॉक बोर्ड पे जो भी नोट्स लिखती है जिस तरह से तमाम स्टूडेंट्स उन नोट को देख सकते हैं, तो बस टोपोलॉजी की वर्किंग भी बिल्कुल इसी तरह से होती है. द चॉक बोर्ड रिप्रेजेंट द शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन और बस टोपोलॉजी. यानी कि जो चॉक बोर्ड है क्लासरूम के अंदर, जो चॉक बोर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बस टोपोलॉजी या फिर जिसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि बस टोपोलॉजी क्या है कि जिसमें ऑल डिवाइसेस यानी कि तमाम डिवाइसेस एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन को शेयर कर रही होती हैं जिसे हम बस कहते हैं. हर डिवाइस जो है यानी कि बस टोपोलॉजी के नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि तमाम डिवाइसेस एक सेंट्रल केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं. बस टोपोलॉजी इज़ लाइक अ चॉक बोर्ड. अब वो एग्जांपल क्या बता रहे हैं कि बस टोपोलॉजी एक चॉक बोर्ड की तरह है. यानी कि एक क्लासरूम में जो चॉक बोर्ड होता है उसकी तरह होती है बस टोपोलॉजी, जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स
चौक बोर्ड पे जो भी टीचर नोट्स लिखती है उनको देख सकती है। तो चौक बोर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल यानी कि शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि एक ऐसी कम्युनिकेशन लाइन जिसको तमाम लोग शेयर कर, तमाम लोगों तक जो पहुंच रही है, जिसको सब लोग देख सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी में जो सेंट्रल केबल है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक नेटवर्क के अंदर से तमाम नोड्स में से होकर गुजरती है, तमाम नोड से होकर गुजरती है, यानी कि तमाम जो नोड्स हैं नेटवर्क के अंदर वो एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन यूज़ करे, जिसको हम कहते हैं बस। सेकंड नेटवर्क टोपोलॉजी की जो टाइप है वो है स्टार टोपोलॉजी। देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। इन अ स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इन नेटवर्क कम्युनिकेट विद द अदर्स, यानी कि एक स्टार टोपोलॉजी में हर नोड जो नेटवर्क के अंदर जो तमाम नोड्स होती हैं कम्युनिकेट विद द अदर्स, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं विया सेंट्रल स्विच और हब, यानी कि किसी भी एक सेंट्रल स्विच और हब के ज़रिए से तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होती हैं। द हब वर्क्स एज अ डेटा फ्लो रिपीटर, और हब या स्विच किस तरह से वर्क करती है, एक डेटा फ्लो रिपीटर के तौर पर वर्किंग करती है। रिपीटर क्या होता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो दोहराई जा रही होती है। तो जो हब होती है वो वर्क करती है डेटा फ्लो रिपीटर की तरह, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में हर नोड जो होता है नेटवर्क के अंदर वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट किस तरह से क्या करते हैं, वो एक सेंटर स्विच या हब के ज़रिए से कम्युनिकेट करती हैं। हब जो है वो वर्क करती है डेटा फ्लो रिपीटर की तरह। एग्जाम्पल देखते हैं कि आ स्कूल प्रिंसिपल्स ऑफिस रिप्रेजेंट स्टार टोपोलॉजी, यानी कि एक जो स्कूल प्रिंसिपल का ऑफिस है वो स्टार टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है एज इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल क्लासरूम थ्रू इंटरकम्स, यानी कि एक स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस है जो कि स्टार टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे यहाँ क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफिस है ये तमाम क्लासरूम के साथ कनेक्टेड होता है। तमाम क्लासरूम के साथ एक प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है वो कनेक्टेड होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि एक प्रिंसिपल का ऑफिस है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये स्विच है या हब है, और तमाम क्लासरूम जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफिस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब है तमाम नोड्स जो नेटवर्क में हैं वो किसके साथ कनेक्ट हैं, स्विच के साथ कनेक्ट हैं। द प्रिंसिपल ऑफिस इज़ अ हब, क्या है कि प्रिंसिपल ऑफिस क्या है, हब है, एंड द क्लासरूम आर द नोड्स। तो नेटवर्क में प्रिंसिपल ऑफिस क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस एक हब है और जो क्लासरूम्स हैं वो क्या हैं, नोड्स को रिप्रेजेंट करें। सेकंड है थर्ड है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथवे विद अदर डिवाइसेस। एक रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस जो है वो एक सर्कुलर पाथ में कनेक्ट होती है विद अदर डिवाइसेस, यानी कि दूसरी डिवाइस, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से एक सर्कुलर, यानी कि वो एक सर्कल बना रही है, ठीक है, और एक डिवाइस दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ, चौथी पांचवी के साथ और पांचवी पहली के साथ कनेक्ट है, और वो क्या बना रही है, एक रिंग बना रही है। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, अब वो क्या चीज़ बता रहे हैं कि जब डिवाइसेस, यानी कि एक डिवाइस दूसरी से, दूसरी तीसरी से, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में जब कनेक्ट होती हैं तो डेटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पास करता है। पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, डेटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, यानी कि डेटा जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और हर डिवाइस से उसने पास होना होता है। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ रिले रेस, अब वो क्या बता रहे हैं एग्जाम्पल में कि रिंग टोपोलॉजी किस तरह से वर्किंग करती है, एक रिले रेस की तरह वर्किंग करती है, वेयर ईच रनर पासिस द बैटन, यानी कि जहाँ पे क्या होता है कि हर रनर जो है वो बैटन को पास करता है टू द नेक्स्ट रनर, यानी कि एक रनर जो होता है वो भागता है, वो दूसरे रनर को पास करता है बैटन, फिर सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, ठीक है, इन अ सर्कल, यानी कि वो एक सर्कल में जो है वो रन करते हैं अनटिल इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, यहाँ तक कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से पहुंच जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक, अब वो क्या बता रहे हैं कि रिंग टोपोलॉजी जो है वो हाई ट्रैफिक को हैंडल करती है, बट इफ़ वन कनेक्शन फेल्स, लेकिन क्या होता है कि अगर एक कनेक्शन फेल हो जाता है द होल नेटवर्क इज़ अफेक्टेड, जब एक, यानी कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है उसमें हाई ट्रैफिक होती है, वो हाई ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है, बट क्या होता है कि इफ़ वन कनेक्शन फेल, यानी कि अगर एक कनेक्शन फेल हो जाता है, कोई नोड ख़राब हो जाती है, कोई केबल ख़राब हो जाती है, द होल नेटवर्क इज़ अफेक्टेड, तो क्या होता है कि तमाम जो नेटवर्क होता है वो उससे अफेक्ट हो जाता है। देन टू वे रिंग कैन सॉल्व दिस इशू टू सम एक्सटेंट,
तो फिर क्या होता है कि अगर टू वे रिंग हो, हमने क्या पढ़ा था कि रिंग टोपोलॉजी वन वे होती है, लेकिन अगर टू वे डायरेक्शन हो उसकी, तो फिर इस इशू को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है? एक डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क है जिसमें डिवाइसेस सर्कुलर पाथवे में कनेक्ट होती हैं। डेटा जो है वो वन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और हर डिवाइस से पास होता है। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी थी कि रिले रेस की एग्जाम्पल है, जहाँ पे हर रनर जो है वो बटन को नेक्स्ट रनर में पास करता है एक सर्कल बनाते हुए, यहाँ तक कि इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, यहाँ तक कि वो पहले रनर के पास ना पहुँच जाए। रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक। अब रिंग टोपोलॉजी में वो क्या बता रहे थे, थर्ड पॉइंट, कि वो हाई ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक नोड फेल हो जाता है तो होल नेटवर्क उससे अफेक्ट होता है। तो अगर इसी में रिंग टोपोलॉजी को टू वे कर दिया जाए तो इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट उसके बाद क्या है कि रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक, बट इफ वन कनेक्शन फेल द होल नेटवर्क इज अफेक्टेड, देन टू वे रिंग कैन सॉल्व दिस इशू टू सम एक्सटेंट। मैश टोपोलॉजी क्या होता है कि इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। यानी कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, एवरी यानी कि हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस होंगी, तो मैश टोपोलॉजी में एक डिवाइस जो होगी वो उस मैश टोपोलॉजी के नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस जो होगी वो उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस मौजूद होंगी उन तमाम के साथ वो कनेक्ट होगी। दिस प्रोवाइड हाई रेडिडेंसी एंड रिलायबिलिटी। अब इससे क्या होता है कि हाई रेडिडेंसी ये हमें प्रोवाइड करते हैं और ये रिलायबल भी होता है ज़्यादा। मैश टोपोलॉजी इज लाइक अ सिटी। मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल क्या है कि मैश टोपोलॉजी एक सिटी की तरह है, वेयर एवरी हाउस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर हाउस बाय रोड्स। मैश टोपोलॉजी जो है वो एक सिटी की तरह है जहाँ पे हर घर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हर दूसरे घर से, बाय रोड यानी कि एक सड़क के ज़रिए से। क्या होता है कि तमाम घर जो होते हैं वो दूसरे घरों से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इफ़ वन रोड इज़ ब्लॉक्ड, अगर एक रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है, देयर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव रूट्स। तो अगर एक रोड ब्लॉक हो जाए तो दूसरे बहुत से तरीके होते हैं जहाँ से पहुँचा जा सकता है। तो मैश टोपोलॉजी किस तरह से वर्किंग करती है, यानी कि मैश टोपोलॉजी एक सिटी की तरह है जहाँ पे हर घर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हर दूसरे घर से। मैश टोपोलॉजी इज़ वेरी रिलायबल। मैश टोपोलॉजी के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, बिकॉज इफ़ वन लिंक फेल्स। अब वो रिलायबल क्यों होती है, क्योंकि अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो डेटा कैन बी री रूटेड थ्रू अदर लिंक। यानी कि अगर एक लिंक फेल हो जाएगा तो डेटा को हम दोबारा से री रूट कर सकते हैं दूसरे लिंक के थ्रू।